दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है विज्ञप्ति आ चुकी है पूरी कंप्लीट। आपको वैकेंसीज बता दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। उसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि पहले हम 2 गुना के लिए कट ऑफ जारी होगी और फिर फाइनल कट ऑफ जारी होगी, क्योंकि पहले 2 गुना के लिए वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे कि कितने बच्चे आएंगे, और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी 2 गुना की कट ऑफ कितनी रहेगी और 1 गुना की कट ऑफ कितनी रहेगी। दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें। कट ऑफ का एक एक बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझना है, ताकि आपके दिमाग की सारी चीज़ें साफ मतलब आपको लगे कि यार कोई चीज़ हमने देखी है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितना हम चीज़ों को क्लियरिफाई कर सके जो कि हमारे सामने है, तो उससे हमको पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और उसके आसपास हम होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में धीरे धीरे हम बात शुरू करते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो करना, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों चैनल को, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो रीट लेवल 1 है उसकी जो पोस्टें हैं टोटल, वो टोटल दोस्तों आपकी 15,000 पोस्टें आई है। ठीक है, ये आपको सबको पता है। अब 15,000 पोस्टें जो है आपकी दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपकी नॉन टीएसपी और दूसरा टीएसपी। अब आपको पता है कि जो नॉन टीएसपी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पोस्ट है वो टोटल 11,500 है। ठीक है, और जो टीएसपी है उनकी 3500 पोस्ट है। तो नॉन टीएसपी वाले बच्चे टीएसपी में जा नहीं सकते, क्योंकि टीएसपी के अंदर वहीं जो उसी एरिया के बच्चे होते हैं, सहरिया, गराशिया और बाकी जो जनजाति एरिया है, उन्हीं के लिए ये पोस्टें हैं। और नॉन टीएसपी की जो पोस्टें हैं वो 11,500 है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये आपने सबने देख रखा है। अब मैं दोस्तों आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए, अब एक बात समझना, जो आपकी पोस्टें हैं टोटल 11,500, कितनी, 11,500 जो पोस्टें हैं, ये जो आपकी पोस्टें जो डिवाइड हुई है ना, वो जनरल की जो है आपकी, मैंने दोस्तों सारी मेल कैंडिडेट की अलग और फीमेल्स की अलग कर दी है। ठीक है, तो जनरल मेल की जो सीटें हैं वो है 2,925। ठीक है, पूरे ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी 30 जिलों के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस की 812, ओबीसी की 1640, 407 एमबीसी, एससी की 1279 और एसटी की 960। तो ये आपका टोटल वर्गीकरण है दोस्तों। ये बहुत मैंने मेहनत की है, आप खुद को लगेगा कि वीडियो में वास्तव में मेहनत लगी है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जब अभी आवेदन 10 तारीख से शुरू होंगे और जब 9 तारीख के बाद जब पहली लिस्ट जारी होगी, तो उसमें दोस्तों 2 गुना कैंडिडेटों को वो लोग लेंगे। तो 2 गुना का मतलब 2925 का डबल 5850, 1624, 3280, 814, और ये इस तरह करके 16,046 कैंडिडेट। दोस्तों जनरल, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में महिलाओं को भी 30% आरक्षण है, तो आपकी जो ये 8,023 पोस्ट है ये तो होगी मेल की, सॉरी मतलब सामान्य सीट है दोस्तों, इसमें कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि एक तरीके से ये रिजर्वेशन को, मतलब महिला रिजर्वेशन को हटाने के बाद सीटें हैं, महिला खुद भी इसमें आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आपकी टोटल 11,500 सीटें, आपको पता है 8,023 सीटें जो है ये आपकी मेल, मतलब मेल नहीं बोलूँगा, ये महिलाओं को हटा कर के। तो महिलाओं के लिए कितनी बचेगी, ये आप देख सकते हैं, 7,7,4,3, मतलब 3,477 पोस्टों के आसपास जो है वो महिलाओं के पास है, जिसके अंदर आपकी विडोवर्स हैं और बाकी जो भी हैं, तलाकशुदा जिसको बोलते हैं, और बाकी सारी चीज़ों की ये पोस्ट है। ठीक है, तो अब बात ये आती है, ये कैंडिडेट्स आपको उनको 2 टाइम्स लेने हैं। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, सब लोग ये सोच रहे हैं, अब देखो इसमें होता क्या है, पहले वो जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं और जनरल की कट ऑफ को जिन्होंने क्रॉस किया है, वो लोग दोस्तों 5,850 लोग वो लेने वाले हैं 2 टाइम के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए इतने लेंगे, इस तरह ये लेने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होगा,
कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी तो अभी तो आपसे क्या है कि प्रेफरेंस भी भरवाई जाएगी कि भाई आप कौन से ज़िले में जाना चाहते हैं, कौन से ज़िले में जाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जिस ज़िले के हिसाब से उस बच्चे की कट नंबर होंगे, उसको तो वो ज़िला अलॉट हो जाएगा, चाहे वो जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर रहा हो। चाहे वो जैसे मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ आपकी कर जाती है 125, ठीक है ना। अब क्या होगा, ओबीसी की जाती है दोस्तों 124, या एक नहीं, जैसे मान लीजिए जनरल की गई 125, और ओबीसी में कोई बच्चा है जिसके नंबर है 125, ठीक है। अब इस इतना सबको पता है कि वो जनरल की, जैसे मान लो 126 है किसी ओबीसी कैंडिडेट के नंबर, तो अब क्या है कि वो जनरल की कट ऑफ तो क्रॉस कर गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जनरल की कट ऑफ यदि वो जनरल से सीट लेता है तो दोस्तों आपको पता है कि जनरल में तो जैसे 144 या 145 या 146 जिनके मार्क्स हैं उनको तो अपनी मनपसंद जगह मिलेगी, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। लेकिन अब जैसे जो ओबीसी वाला बच्चा है जिसके 126 नंबर है, या आप ऐसे समझ लो जिसके 140 भी नंबर है ओबीसी में, तो आप वो बच्चा ये सोचेगा कि अगर ओबीसी में 140 या इनसे जैसे 126 से ऊपर 140 वाला है, 142 वाला है, तो दोस्तों प्रेफरेंस पहले इनको दी जाएगी उनके ज़िले में। जैसे मान लीजिए कोई जयपुर का बच्चा है ओबीसी का जिसकी 126 है, और जयपुर का ही कोई बच्चा है जिसके 142 है और 140 है, तो अब ये जो बच्चे हैं ओबीसी वाले ये सोचेंगे कि अगर हम जनरल में आते हैं, अगर हम जनरल से सीट वो लेंगे, तो दोस्तों उनको अपनी होम स्टेट मिलने में बहुत मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि जनरल में और भी तो बच्चे हैं जो उनसे आगे होंगे। तो जब फाइनल सीट का अलॉटमेंट होगा तो दोस्तों वो या तो यदि उनके मार्क्स उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होंगे जब तो उनको जनरल से सीट मिलेगी, अगर नहीं होंगे तो दोस्तों वो लोग अपनी कैटेगरी से सीट लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि अभी तो जनरल की कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी किसके अंदर, 2 गुना के लिए, लेकिन जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो उसमें जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी और बाकी सारी कैटेगरी की कट ऑफ कम हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे अभी आरएएस का प्री का रिजल्ट आया आपका, तो उसमें आपने देखा होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों की कट ऑफ कितनी गई थी, 84 84 84। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतने गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आएगी ना तो सब अपनी अपनी कैटेगरी से सीट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी कैटेगरी में जिनके पास रिजर्वेशन है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो इसलिए हर कोई ये चाहता है कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिले, तो इसलिए वो अपनी कैटेगरी की सीट लेता है। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी जनरल के कैंडिडेट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि 130 प्लस जाएगी तो 130 प्लस जाएगी, तो दोस्तों मेरे से आज ही आप स्टाम्प पे लिखा करके ले जाओ। अगर आपकी कट ऑफ जो हम बताएंगे उससे ज़्यादा चली जाए तो आप बता देना आकर के, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद समझने को मिलती है, तो जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, अब दोस्तों जो हम मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है या फिर मैंने जो एनालिसिस किया है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या होगा, जब आपकी 2 गुना की कट ऑफ आएगी और उसके लिए डीवी होगा, टोटल जो भी है, जैसे आपको पता है टोटल आपकी 11,500 सीटें हैं, तो मतलब आपको 23,000 लोगों को बुलाया जाएगा। देखो ये तो सिंपल सी गणित है, ये तो सबको समझ में आती है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब आपका रिजल्ट आया था रीट का लेवल 1 का और लेवल 2 का 2 नवंबर को, तो आपके जो टोटल पास कैंडिडेट्स थे ना जिनके 60% से ऊपर थे, आप देखना उस लिस्ट को जाके ढंग से, तो आपको 1,63,000 के आसपास थे। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी। मतलब हर लगभग 6 से 7वां बंदा, क्योंकि 23 की 138, 23 7 आपके होते हैं 161, मतलब हर 7वां बंदा लगभग आपका जो है वो एक सीट लेकर के जाएगा। ये तो फाइनल के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि सॉरी, अभी तो मतलब 23 हर 7वां बंदा आपके कट ऑफ में आएगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, क्योंकि सीटें तो 11,500 ही है, तो हर 7वां बंदा आपका 2 गुना के लिए आएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको तो हम थोड़ा हटाते हैं, ठीक है। अब आपकी दोस्तों टोटल 11,000 आपकी 500 सीटें के हिसाब से आपको 23,000 कैंडिडेट लेने हैं। तो दोस्तों 23,000 कैंडिडेटों के अंदर सब मैंने ये प्रिडिक्शन की कि जनरल के जो कैंडिडेट हैं जिसमें 5680 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप काउंट करना है, आप देखना कि आपने कितनी भी कोशिश करना, आपको 6,000 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके 120 से ऊपर है। आप 6,000 बच्चों को कोशिश करना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और दोस्तों एक बात और बताऊं, जो मोस्टली बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, सॉरी जनरल के हैं, वो सब ईडब्ल्यूएस में आते हैं।
तो जनरल के अंदर दोस्तों सभी बच्चे आते हैं, ऐसा जनरल का मतलब होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब उसमें सभी आ सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए 23,000 में से क्या आपको ओवरऑल कैटेगरी के अंदर आपको 6,000 बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जिनके 120 प्लस नंबर है शुरुआती, मतलब 2 गुना के लिए। तो दोस्तों आप को यदि आपको मैं बताऊं तो देखो 145 से ऊपर आपके कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे। जैसा कि ये तो बोर्ड दे दिया 140 से, और यदि आप 145 की बात करते हैं ना तो आपको 200 बच्चों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे किसी भी शर्त पे। आप देख लेना जा करके, और आप मिला भी लेना। 200 तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, लेकिन आप कोशिश करना। चलो मैं आपको कोई बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यदि आप 135 से 140 के बीच में जाएंगे ना, तो 135 से 140 के बीच में जो आपके कैंडिडेट होते हैं ना वो आपको 500 मान लो, चलो इतना ले लियो। उसके बाद यदि आप 130 से 135 के बीच में जाते हैं तो आप कितने कैंडिडेट ले लो, 1,000 कैंडिडेट ले लो, ठीक है, 1,000 हो गए, ठीक है। तो अभी तक तो ये आपके दोस्तों 1,000, और मैक्सिमम टोटल ये आपके 1,700 बच्चे हुए लगभग। 130 से ऊपर मैं कितने मान रहा हूँ, 1,700 बच्चे। एक सेकेंड, मतलब हम कितने मान रहे हैं, 130 से ऊपर जनरल लेवल 1 में एक 1,700 बच्चे, ठीक है। अब 120 तक आ जाओ, तो 120 से 130 के बीच में दोस्तों आप 2,000 बच्चे मान लो मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं, फुल बढ़ा बढ़ा के 2,000 होंगे नहीं। एक नंबर पे आपको, मतलब 120 पे आपको 200 कैंडिडेट मिल जाए, 121 पे आपको 200 कैंडिडेट मिल जाए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको नहीं मिलेंगे, आप देख लेना, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए, चलो ठीक है। इसके बाद दोस्तों 120 से ऊपर आपके मैंने मैक्सिमम कितने बच्चे मान लिए, लो ये तो 3,700 ही हो रहे हैं, फिर भी आप 4,000 मानो, लो 4,000 लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी भी आपको 5,860 बच्चे लेने हैं 2 गुना के लिए। आप समझो तो सही कि आप जो 2 गुना की कट ऑफ है जिसको लोग बता रहे हैं कि भाई इतनी जाएगी इतनी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी दोस्तों मैंने बहुत संभल करके कट ऑफ की एनालिसिस की है, आप देख लेना कट ऑफ 2 गुना के लिए भी इससे कम ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली किसी भी कीमत पे। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा सच्चाई को लाए सामने। तो जनरल के लिए दोस्तों आप देख लेना, आपकी जो अभी 2 गुना की कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो 116 से 118 रहेगी। EWS की भी 116 से 18 रहेगी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो जनरल के जो EWS के सारे बच्चे हैं वो जनरल में आते हैं। और जनरल है ना, तो वैसे जनरल में तो सभी आते हैं, लेकिन जो मोस्टली बच्चे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो पहले जनरल में आते थे, सॉरी हाँ, वो अब EWS में जो आते हैं उनकी जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है। OBC में भी आपको 115 से 17, MBC में 113 से 15, SC में 109 से 110, और ST में 105 से 106। दोस्तों ये 2 गुना की कट ऑफ बताइए जो आपकी 10 फरवरी के बाद आएगी। और दोस्तों जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो उसमें और जो आपकी जो लिस्ट होती है कैटेगरी वाइज, तो उसमें आप जब देखेंगे तो आपको 4 से 5 नंबर का डिफरेंस मिलता है, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप, फिर भी मैंने कोशिश की है समझने की, तो जनरल की जो कट ऑफ है ना वो 124, EWS 122, OBC 122, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीटें जनरल की भी लेके जाएंगे, OBC के और EWS के, जिनके नंबर अच्छे होंगे और जिनको जनरल की कट ऑफ से अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा होगा, चाहे वो EWS के हो, तो वो जनरल की सीट ले जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा होगा वो तो अपनी कैटेगरी की सीट लेंगे, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ से क्या होगा कि जनरल की कट ऑफ क्या है, फिर डाउन होती हुई चली जाएगी ऊपर से। OBC की कट ऑफ 120, सॉरी OBC की 122, MBC की 120, SC की 117 और ST की 115। दोस्तों इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ जाती है तो फिर मैं आपको यही बात कहूँगा कि फिर बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता है, फिर से हो सकता है सीटें भी बिक जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ईमानदारी की बात है ना, वो तो यही है, ईमानदारी से जो कट ऑफ है ना दोस्तों, आप किसी से भी पूछा के पूछ लेना। और यदि कोई बहुत अच्छा ज़्यादा समझता हो कट ऑफ के मामले में, जिसने कभी बहुत ज़्यादा एनालिसिस की हो, दोस्तों ये तो मैक्सिमम कट ऑफ वो यही बताएगा। और जो ये कह रहे हैं 130 है और 120 है और ये है और वो है, तो दोस्तों ऐसी कट ऑफ वही लोग बताएंगे जिनके खुद के नंबर नहीं आए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनके 124 प्लस है ना, किसी भी कैटेगरी में हो, वो सेफ़ है। और बस इंतज़ार करे, धैर्य रखे, और टाइम को बस यही है कि ज़्यादा फालतू वीडियोस में कट ऑफ में सर्च ना मारे कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता रहा है। बस आप इस चीज़ को, दोस्तों मैंने आपके सामने पूरी प्रैक्टिकल एनालिसिस की है कि कितनी सीटें हैं, कितने कैंडिडेट्स लेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और, वो महिलाओं के लिए, मतलब वो फीमेल्स के लिए जिनकी कट ऑफ का वो सोच रहे हैं, तो फीमेल्स में दोस्तों मैं आपको ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। फीमेल्स में बस मैं आपको ये की बात कहूँगा कि आप प्लस माइनस
सॉरी प्लस तो नहीं, माइनस ही रखना है आपको, -2 कर लेना बस, इतना ही फर्क रहने वाला है, -2। तो आप हर किसी भी कैटेगरी में -2 से -3 कर लेना, इससे ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आपकी फीमेल्स है उसमें इतना ही फ़र्क देखने को मिलेगा। तो बस मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मेरे तरफ से ये रीट लेवल 1 के लिए एक एनालिसिस वीडियो थी। अब एक बार दोस्तों आपका जब रीट लेवल 1 का रिजल्ट आ जाएगा 2 गुना कैंडिडेट का, उसके बाद फिर हम एक देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है। तो आप सभी का दिन शुभ हो, और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।